क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब का बटन दबा दो प्लीज और घंटा भी दबा दो। ओके बाय। वंस अगेन टॉपिक है हमारा व्हाट्सएप मार्केटिंग ट्रिक्स, ऑनलाइन बिजनेस कोच, यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट डायमंड किशोर कुमार फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात। सो शुरुआत करने से पहले दो सवाल मैं आप लोग से पूछूंगा आज। जो मैं आपको चीजें मैं बताऊंगा कि जैसे कि कैसे हमें कस्टमर, हाउ टू मैनेज कस्टमर इन व्हाट्सएप, ऑनलाइन सेलिंग थ्रू व्हाट्सएप। सो दो सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्या आप रियली में हर महीने के 30 से 50 हजार कमाना चाहते हो तो चैट बॉक्स में यस लिखे। अगर नहीं कमाना चाहता है तो वो जरूर यहां से जा सकता है। अगर दूसरा क्वेश्चन है, रियली में ये ट्रिक्स जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्या आप एंड तक इस वीडियो को देखने वाले हो? अगर आप एंड तक इस वीडियो को देखोगे तो ही इस सेशन को कंटिन्यू कीजिए, ना तो अगर आप एंड तक नहीं देख रहे हो तो यहाँ से आप अभी के अभी आप एंड मीटिंग करके आप जा सकते हो, क्योंकि ये स्टेप्स उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जो एंड तक मीटिंग को देखेगा। अगर आप एंड तक मीटिंग को देख रहे हो तो यस लिखिए, अगर नहीं देखने वाले हो तो नो लिखिए। सो मैं देख सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने, देख सकता हूँ कि आज 100 से ऊपर मीटिंग में है, 200 के करीब करीब, बट चैट बॉक्स में सिर्फ 4 या 5 लोगों को। मैं सेशन को आगे बिल्कुल नहीं बढ़ाऊंगा जब तक ड्यूअल कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे सिर्फ यहाँ पे ज्ञान बांट के नहीं जाना है, मुझे आपको लर्न करा के जाना है, ये स्टेप को आपको इंप्लीमेंट करा के जाना है। सो चैट बॉक्स में यस लिखिए अगर आप रियली में हर महीने 30 से 50 हजार अगर रियली में आप कमाना चाहते हो और आप रियली में सीखना कुछ चाहते हो। तो बहुत सारे लोगों का यस आया है, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों ने यस लिखा है, दिल से थैंक यू। सो नेक्स्ट मेरा जो टेक डायरी एंड पेन टू नोट डाउन ऑल दी पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, विच यू नीड टू फॉलो। 7 बेस्ट टिप्स टू मैनेज सेल, कैसे आपको ये मैनेज करना है व्हाट्सएप के अंदर, तो वो सारी चीजें मैं आपके साथ बताऊंगा। तो प्लीज अभी भी आपके पास डायरी पेन नहीं लेके बैठे हो तो प्लीज डायरी पेन लेके बैठ जाओ। अगर किसी ने डायरी पेन लेके बैठ चुके हैं तो प्लीज डीपी लिखिए। डायरी एंड पेन का मतलब शॉर्ट फॉर्म में आप डीपी लिख सकते हो, डीपी। अगर मैं समझूंगा अगर आपने डीपी लिखा है तो आपने डायरी पेन लेके बैठे हो। अगर यस, जय प्रजापति, सुधांशु वाघेला, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो यस, रियली में सारे लोग डायरी और पेन लेके बैठे हैं। आई होप सारे लोगों ने डायरी पेन लेके बैठे हैं, और जो नहीं लेके बैठा है तो आई थिंक दशहरा में वो उन्हीं को ही हेल्प कर सकते हैं। सो जो डायरी पेन लेके बैठा है तो डेफिनेटली, क्योंकि मैं एक चीज यहाँ पे मैं अनाउंस करूंगा कि मैं अगर कोई भी पीपीटी मांगेगा तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं ये देने वाला नहीं हूँ, इजी वर्क मैं नहीं करने वाला। आपको डायरी पेन से लिखना पड़ेगा। अगर कोई बोलता है कि मुझे पीपीटी शेयर करिए, मैं पीपीटी शेयर नहीं करने वाला हूँ। सो प्लीज पीपीटी के लिए कोई मेरे पास बिल्कुल ना आए। सो मैं पीपीटी शेयर करने नहीं वाला हूँ, ये टिप्स आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप लिखोगे तो ही आप इंप्लीमेंट करोगे। सो 7 बेस्ट टिप टू मैनेज द सेल में शुरुआत करता हूँ। पहला स्टेप, ये स्टेप्स बताने से पहले मैं आपसे कुछ चीजें मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ये स्टेप्स कब फॉलो होंगे? जब आप सोशल मीडिया में प्रमोशन कर रहे होते हो, जहां पे आपने एग्जांपल आपने ग्रुप में प्रमोट किया हो या कोई भी सोशल मीडिया में आपने प्रमोशन किया हो, और वो कोई नंबर आपको देता है या कोई आपको बोलता है कि मुझे पार्ट टाइम काम करना है, या कोई भी क्वेरी आती है, तो आपको उसको नंबर सेंड करना है। तो जैसे आप अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड करोगे तो वो आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप करेगा। जैसे कि आप बहुत सारे ग्रुप में आप पोस्टिंग करते हो, जैसे कि एग्जांपल आपने मान लो कि आपने कोई ग्रुप में लिखा वर्क फ्रॉम होम आस्क मी आओ, तो आपने कोई भी ग्रुप में अगर आपने पोस्टिंग किया है तो वहां पे बहुत सारे लोग हैं जो अपना हाउ पूछते हैं, ये इसके बारे में डिटेल पूछने की ट्राई करते हैं। तो अगर वो डिटेल पूछने की ट्राई करते हैं तो आप उनका व्हाट्सएप नंबर वहां पे शेयर करिए। अगर कोई भी आपको मैसेंजर के अंदर आपको पूछता है कि भाई पार्ट टाइम के लिए, या इंस्टाग्राम में पूछता है, या कोई भी सोशल मीडिया में, या कहीं पे भी आपको कोई भी आप जो भी प्रमोशन कर चुके हो, तो आपको क्या करना है, आपको अपना व्हाट्सएप नंबर आपको उनको सेंड करना है। जो भी व्हाट्सएप नंबर आप सेंड करोगे, जो सीरियस बंदा होगा वही आपको व्हाट्सएप के अंदर मैसेज करेगा।
तो जो भी आपको व्हाट्सएप के अंदर मैसेज करता है, सिंपल कोई भी आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करता है पार्ट टाइम वर्क के लिए या कोई भी चीज के लिए, नेक्स्ट मनी ज्वाइन के लिए या XYZ कुछ भी, सो ये कुछ क्राइटेरिया है जो स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। और उसके लिए ये मैं ऑलरेडी ट्रेनिंग ले चुका हूँ कि सोशल मीडिया में प्रमोशन कैसे करते हैं। अब प्रमोशन करने के बाद जब आप व्हाट्सएप नंबर शेयर करते हो, जब लोग आपको मैसेज करें कि हाय हेलो पार्ट टाइम मुझे करना है या जो भी XYZ कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या लेना है, कस्टमर की डिटेल्स आपको मांगनी है। तो सिंपल सा आपको ये फॉर्मेट आपको सामने वाले को भेजना है। ये फॉर्मेट आप हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, आप कोई भी लैंग्वेज में ये आप भेज सकते हो। ये कस्टमर डिटेल्स, सबसे पहला स्टेप हमें कस्टमर की डिटेल्स लेनी है। कोई भी आपको अननोन नंबर आपको व्हाट्सएप करता है तो सबसे पहले हमें ये डिटेल्स हमें उनको भेजना है। सो उससे पहले हमें एक पहला मैसेज, एक सिंपल सा मैसेज रहेगा, हाय थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग मी, माय नेम इज किशोर कुमार, और ब्रैकेट में लिख लीजिए सेव माय नंबर, क्योंकि वो अगर आपका नंबर सेव करेगा तो आपकी स्टोरीज उसको दिखने शुरू हो जाएगी। सो उसको सेव कराना है, उसको नंबर सामने वाले को। उसके बाद कुछ 4 डिटेल्स आपको मांगनी है। प्लीज प्रोवाइड योर फॉलोइंग डिटेल्स टू प्रोसीड फर्दर, योर नेम, लोकेशन, योर एज एंड योर प्रोफेशन, व्हाट आर यू डूइंग करेंटली। तो सबसे पहले उसको क्या मांगना है, सबसे पहले उसका नाम पूछना है, उसका लोकेशन पूछना है, उसकी उम्र पूछनी है, चौथा उसका प्रोफेशन क्या है, उसका प्रोफेशन पूछना है कि वो एक्चुअली करेंटली वो कर क्या रहा है, क्या वो जॉब कर रहा है, क्या वो बिजनेस कर रहा है। उसका प्रोफेशन जानने की ट्राई करिए, क्योंकि आप उसकी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कस्टमर की लेंगे तो आपको इजी रहेगा उसको क्लोजिंग करने में। अगर आप उसका नाम आ जाएगा, उसका लोकेशन पता चल जाएगा, उसकी उम्र पता चल जाएगी, तो आपको इजी रहेगा कि ये कौन सा एज कैटेगरी का है, तो हमें किस तरह से क्या एग्जांपल्स देके उनको क्लोज करना है। चौथा उसका प्रोफेशन जान सकते हो, क्योंकि उसी प्रोफेशन को लेकर हमें आगे शायद हमें एग्जांपल्स देने की क्रिएट कर सकते, क्योंकि हमारा सिखाया गया है कि व्हेन आई, कोई भी चीज उसके सामने हमें एग्जांपल लेनी पड़ती है। तो ये सबसे पहले कस्टमर डिटेल मांगना है, सबसे पहला स्टेप है हमें कस्टमर डिटेल्स मांगना है। स्टेप 2, आस्क क्वेश्चंस। हमें एक सेकंड स्टेप हमें क्या करना है, आस्क क्वेश्चन। सो मैं ये रीड आउट करके बताता हूँ, फिर मैं आपको हिंदी में आपको समझाऊंगा। दैट गुड्स किशोर, आपको यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा दैट गुड्स किशोर, मतलब जो सामने वाले पर्सन का जो भी नाम है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। जो भी जिस पर्सन का जो भी नाम है उसको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद ये सेंटेंस हमें लिखना है, दिस इज अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग through which you can earn online by working 2 to 3 hours a day. Do you have any prior knowledge about network marketing business? So इसका मतलब ये क्या है कि बहुत अच्छा है कि आपका नाम ये है। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप उनको बोल सकते हैं, ये मैं आपको हिंदी में बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा हमारा जो बिजनेस है वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए आप घर बैठे 2 से 3 घंटा आप डेली काम करके आप कमा सकते हो। और उसका लास्ट क्वेश्चन हमें पूछना है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज है या नहीं, है या नहीं, या उसको आप पूछ सकते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग का क्या नॉलेज है आपको। इस तरह से आप हिंदी में भी बना सकते हो या कोई भी लैंग्वेज में आप बना सकते हो, आपको जो लैंग्वेज सूटेबल लगता है उस हिसाब से आप ये बना सकते हो। तो ये कुछ स्ट्रेटेजीज मैं आपको बता रहा हूँ। पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया है, दूसरा स्टेप ये वाला है। अब उसके बाद आपको क्या लगता है, अगर ये मैं मैसेज अगर किसी को भेजूं, अगर मैं ये मैसेज अगर मैं किसी को भेजता हूं, अगर जो भी आपको रिप्लाई करते हैं, आपको बहुत सारे लोग व्हाट्सएप में आपको मैसेज करते होंगे अननोन नंबर से जो आपको पार्ट टाइम के लिए पूछते हैं। तो अगर ये मैसेज अगर आपने किसी को भेजा हुआ होता, अगर मैंने आपको भेजा होता, तो आपका रिप्लाई क्या आता इस जगह, प्लीज बताइए, तो मुझे मजा आएगी इस चीज को कि हाँ आप रियली में मेरी बातों को आप समझ पा रहे हो। क्योंकि अगर आप मेरी बातों को नहीं समझ पा रहे हो तो शायद मैं यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा कि इसको थोड़ा सा और धीरे करूं या इसको और अच्छे से मैं समझाने की ट्राई करूं। अगर आप ओके
सो बहुत सारे लोगों ने मुझे यस लिखा। ओके ओके, बट आप लोग ऑलरेडी एक कहना चाहूंगा कि आप ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में आप ऑलरेडी नॉलेज रखते हो, आप ऑलरेडी पुराने खिलाड़ी हो। बट आप अगर किसी और को भेजोगे तो उसका 80 to 90% रेशियो उनका नो आएगा। 80 to 90% उनका नो आएगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उनको सामने वाले का नॉलेज होता ही नहीं है। अगर नॉलेज होता तो वो नेटवर्क मार्केटिंग में किसी कंपनी में वो काम कर रहा होता सक्सेसफुली, आपको वो पार्ट टाइम के लिए पूछता नहीं। तो 80 से 90% नो आंसर आएगा, 80 to 90% नो आंसर ही आएगा। ठीक है, अब जैसे ही अगर किसी का नो आता है तो थर्ड स्टेप आपको क्या करना है। अगर नो किसी का आंसर आता है तो हमें उसको नॉलेज प्रोवाइड करना है। थर्ड स्टेप में हमें उसको नॉलेज प्रोवाइड करना है। अगर उसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उसको पता नहीं है तो हमें उसको मैसेज में बताना है कि नेटवर्क मार्केटिंग का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। सो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन, सिंपल भाषा में मैंने डेफिनेशन लिखा है नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, एक सेंटेंस में पढ़ के बता देता हूं। नो वरीज, नो वरीज सर या मैडम, इवन आई हैड नो क्लू अबाउट इट व्हेन आई स्टार्टेड विथ इट। इस लाइन का मतलब यह है कि कोई बात नहीं सर या मैडम जो भी है, जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट किया था तो मुझे भी नहीं पता था। जब मैंने शुरुआत किया था तो मुझे भी नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब नहीं पता था। इसका मतलब यह है। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, सो नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस मॉडल दैट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन टू पर्सन सेल बाय इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव often working from home. A network marketing business may require you to build a network of business partner or sales people to assist with lead generation and closing sale. इसका सिंपल भाषा, आप लोग सब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते ही होंगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस मॉड्यूल है जिसमें कि लोगों पे डिपेंड होता है, उनकी सेल पे डिपेंड होता है कि लोगों का जो सेल होगा या सर्विसेज जितनी भी यूजेस होगी, कंजप्शन होंगे, हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। और ये नेटवर्क मार्केटिंग एक मिनिमम कॉस्ट से हम शुरू कर सकते हैं और ये घर बैठे हम इसको शुरू कर सकते हैं। सो इसमें नेटवर्क मार्केटिंग का यही चीज होता है कि हमें एक बिजनेस पार्टनर क्रिएट करने पड़ते हैं। एक अपन के तरह ही एक बिजनेस पार्टनर क्रिएट करना पड़ता है जिसमें कि हमें लीड्स को क्लोज करने पड़ते हैं। जो भी हमारा प्रोडक्ट है या सर्विसेज है, हमारी सर्विसेज है, सर्विसेज के लिए एक बिजनेस पार्टनर क्रिएट करके उनके सेल्स को हमें क्लोज करना पड़ता है। तो ये पूरा डेफिनेशन है नेटवर्क मार्केटिंग का। आप अपनी अपनी परिभाषा आप लिख सकते हो, हिंदी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, जो भाषा में आपको लिखना है। नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज दीजिए, क्योंकि जब तक आप सामने वाले को नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज ही नहीं दोगे, इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं दोगे, तब तक वो आपके इंडस्ट्री में एंटर करेगा नहीं। क्योंकि एंटर करने के लिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग का रियल नॉलेज देना पड़ेगा। सो इस तरह से ये थर्ड स्टेप आपका कंप्लीट होता है। अब जिसका भी एग्जाम्पल, अभी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा, अगर किसी का यस आता है सो उसको बोलिए कोई बात नहीं, यस, यहाँ पे नो के जगह आप यस, आप यस सर लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये तब भी आप उनको इंफॉर्मेशन दीजिए, उनको आप इस तरह से लिख सकते हो, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, आपको नेटवर्क मार्केटिंग का ऑलरेडी आपका नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। तब भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का एग्जैक्टली परिभाषा क्या है, क्योंकि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग का अगर आप नॉलेज रखते हो तो शायद आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कर रहे होते, बट आपके पास आप कोई कंपनी कर रहे नहीं हो। तो मैं आपको डेफिनेटली फिर से आपको एक रिफ्रेश करना चाहता हूँ, रिफ्रेश कि आप इस तरह से ये नेटवर्क मार्केटिंग का फिर से एक डेफिनेशन उनको शेयर कर सकते हो। सो इस तरह से आपको कस्टमर को, जो भी आपका गेस्ट है, आपको नॉलेज प्रोवाइड करना है। सो जितना नॉलेज प्रोवाइड करोगे, जितने लोगों का आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, ना कि पैसा कमाने के लिए उसको फटाफट क्लोजिंग कर देना है। सिस्टम से चलना है, कोई भी हो। ऑन दी कॉल पे भी एक स्ट्रेटेजी रहती है, ये व्हाट्सएप की स्ट्रेटेजी है, ऑन दी कॉल में भी एक अलग से स्ट्रेटेजी रहती है। तो स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना है, ना कि जल्दी से जल्दी सेल को क्लोज करना है, 270 से राजी हो जाना है, नहीं।
हमें सिस्टम से लेके जाना है, सिस्टम के स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना है, और सिस्टम से चलोगे तो वो जो बंदा जिसको ज्वाइन कराने वाले हो वो बंदा लॉन्ग टर्म टिकेगा, ना कि शॉर्ट टर्म। फिर फोर्थ पॉइंट है, ये बहुत ही उससे सवाल पूछिए, अगर वो बंदा सीरियस होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर वो देगा, हाउ मच यू इन्वेस्ट टू स्टार्ट मेकिंग 30K पर मंथ। इस स्टेप का मतलब है उसको सवाल पहले ही पूछ लीजिए कि आपको 30,000 अगर आपको कमाने हैं तो 30,000 कमाने के लिए आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो सर, ये सवाल उससे व्हाट्सएप में पूछ डालिए। क्योंकि सर अगर आप सवाल नहीं पूछोगे आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा कितना सीरियस है, ये क्या रियली में अगर 30,000 कमाना चाहता है तो इन्वेस्ट करना चाहता है कि नहीं चाहता है। उसको सवाल पूछिए। ये स्टेप 4 है, हाउ मच यू इन्वेस्ट टू स्टार्ट मेकिंग 30K पर मंथ। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का यस भी आएगा, 100% बहुत लोगों का यस ही आता है। जहां तक मैंने प्रैक्टिकली किया है 80 to 90% लोगों का यस आता है, और कुछ परसेंट है जहाँ पे नो आता है। तो हमारा कचरा, अगर जिनका नो आता है या जिनका रिप्लाई नहीं आता तो हमें पता चल जाता कि कचरा पहले ही चला गया है। तो हमें बटर बटर निकालना है, हमें बटर बटर निकालना है, मलाई मलाई निकालना है। सो आप समझ चुके होंगे कि आपको वहां से फिल्टर लोग आपको मिलेंगे। आप क्या उनको टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। मान लो कि 10 लोग ने आपको व्हाट्सएप किया है और ये प्रोसेस के साथ आप चलते हो। अब 10 लोगों में से 2 लोगों ने रिप्लाई नहीं किया, 2 लोगों ने आपको ना बोल दिया, उसमें से 6 लोगों ने यस बोला कि मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। ठीक है, अब जिन लोगों का, अब 10 में से आपका टाइम वेस्ट कम हो गया ना सर, कि 4 लोगों को आपको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका पूरा फोकस इन 6 लोगों पे होगा अभी, क्योंकि ये 6 लोग पोटेंशियल लीड आपको मिल गई, आपको हाई क्वालिफाइड पोटेंशियल लीड मिल गई। 10 में से 4 गए तो 6 आपको इजिली आपको उनको कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने यस बोला है, क्योंकि हाँ ये रियली में काम करना चाहते हैं, हर महीने के 30,000 कमाना चाहते हैं, और यहां तक कि उन्होंने यस बोला है कि वो इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं। तो आपको हाई क्वालिफाइड पोटेंशियल लीड मिल चुकी है। सो नेक्स्ट, फिफ्थ स्टेप आपको उनसे परमिशन लेना है। अगर उनसे परमिशन लीजिए, मैं ये रीड आउट करके बताता हूं, आई एम सेंडिंग यू द बिजनेस प्लान, it is of 30 minutes, please don't skip the video, because at every 5 minutes they have a shared valuable formula, if you want type yes I will share the video। तो इसका मतलब सिंपल है कि आप पहले उनसे परमिशन ले रहे हो कि सर मैं आपको एक बिजनेस प्लान भेजने वाला हूं, मैं आपको एक बिजनेस प्लान भेजने वाला हूं। वो करीब करीब 30-40 मिनट का वीडियो है, पूरा नेक्स्ट मनी का प्लान है, 30 से 40 मिनट का प्लान है। और इस प्लान को आपको स्किप नहीं करना है। ऐसा नहीं कि 30 मिनट आपको जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट देखना है, क्योंकि हर 5 मिनट में एक वैल्यूबल इंफॉर्मेशन है, एक वैल्यूबल फॉर्मूला है, जिसको आपको अब मिस नहीं करना है। अगर आप वो मिस कर देते हो, शायद जो आपको चाहिए वो शायद आप वो ले नहीं पाओगे। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो प्लीज चैट बॉक्स में मुझे यस लिखिए। ये इस स्टेप का मतलब है, अगर कोई बंदा आपको यस लिखता है तो ही वीडियो शेयर करिए, अगर नो लिखता है तो उस बंदे को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो बंदा इंटरेस्टेड नहीं है। अगर वो 30 मिनट का वीडियो नहीं देख सकता है तो उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी नहीं है। अगर वो 30 मिनट का वीडियो नहीं देख सकता है तो वो सीरियस नहीं है अपने फ्यूचर को लेकर, अपने करियर को लेकर। तो अब वो यहां तक आ चुका है तो 80% 90% उन लोगों का यस आएगा। ठीक है, यस आएगा तो उनको फिर आपको वीडियो भेजना है। आप किसी का भी वीडियो भेज सकता है। अगर आपने नेक्स्ट मनी का प्लान प्रेजेंटेशन अपने खुद का बनाया है तो आप खुद का भेज सकते हो, या किसी आपका गोल्ड स्टार या आपके एक्टिव ग्रोइंग इफेक्टिव अपलाइन का भेज सकते हो। ठीक है, आप किसी का भी डायमंड लीडर, गोल्ड लीडर, क्राउन डायमंड, या आप खुद का अगर है तो आप खुद का भेज सकते हो। 30 मिनट का वीडियो भेजिए, 30 मिनट से अगर ज्यादा वीडियो है तो मत भेजिए। अगर वो 1 घंटे का वीडियो है, 50-60 मिनट का वीडियो तो मत भेजिए। 30 मिनट का, करीब करीब 30 मिनट का वीडियो है, उनसे परमिशन लीजिए। अगर वो यस बोलता है तो उसको भेजिए, अगर वो नहीं बोलता है तो छोड़ दीजिए।
मैं आपको वो भी ट्रिक बताऊंगा, सारी ट्रिक्स है मेरे पास, बट जितना हो सके मैं मैक्सिमम आप लोगों को यहाँ पे सिखाने की ट्राई करूंगा। अब नेक्स्ट 6th स्टेप है आस्क सिम। उसको फिर से एक सवाल पूछिए, जब वो यस लिखता है तो उसको सवाल पूछिए, इट इज अबाउट 30 मिनट वीडियो, सो हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू वॉच द एंटायर वीडियो। उसको हमने क्या सवाल पूछा है, हमने ये सवाल पूछा है, ये 30 मिनट का वीडियो है, आपको कितना समय लगेगा ये वीडियो देखने, ये वीडियो देखने के लिए 30 मिनट का वीडियो है, ये वीडियो देखने के लिए आपको कितना समय लगेगा। तो सामने वाले का मैसेज आएगा कि मुझे आधा घंटा लग सकता है, 1 घंटा लग सकता है, या मुझे करीब करीब मैं रात को देखूंगा, कल देखूंगा, परसों देखूंगा। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का अलग अलग आएगा। सो उनको कुछ नहीं बोलना है, कोई बात नहीं सर, आप वीडियो जैसे ही देख, उनको नॉर्मल मैसेज यहाँ पे करना है, कोई बात नहीं, आप वीडियो देखने के बाद मुझे मैसेज कीजिए, या उसको छोड़ दीजिए, या उसको छोड़ दीजिए, या जहां पे आपको जो भी रिप्लाई आता है उसको छोड़ दीजिए। सो उसका कुछ ना कुछ रिप्लाई आएगा, या उसको आप थैंक यू बोल सकते हो, या कुछ ना कुछ आप रिप्लाई कर सकते हो यहाँ तक। उसके बाद छोड़ दीजिए, जो भी उसका रिप्लाई आया है उसको थैंक यू बोल के छोड़ दीजिए। अब उसका जो भी आपका रिप्लाई आता है, जो भी, जैसे कि मान लो कि उसने बोला, अब ये नेक्स्ट स्टेप है, ये कब काम आएगा, जब सामने वाले का रिप्लाई आपको पता चल जाए, तब आपको ये वाला रिप्लाई आपको भेजना है। ये 7th स्टेप है आस्क हिम। फिर से उसको दोबारा पूछिए, हैव यू वॉच द वीडियो, विच इज द बेस्ट पार्ट यू लाइक द मोस्ट अबाउट सर्विस और बिजनेस। इसका मतलब क्या है कि हमने, अगर उसने बोला है कि मैं 1 घंटे के बाद देख के बताता हूं, तो आपको टाइम नोट कर दीजिए, आप डायरी पेन में लिख लीजिए कि इस बंदे ने, इस फलाने ढिकलाने ने, इसने बोला है कि मैं 1 घंटे के बाद देख के बताऊंगा। तो ठीक 1 घंटे के बाद ये मैसेज को आप उसको सेंड करिए। अगर वो बोलता है 2 घंटे के बाद, तो आप लिख लीजिए डायरी पेन में कि इस बंदे को 2 घंटे के बाद हमें ये वाला मैसेज हमें भेजना है। सो वो जो भी टाइम बोलता है, कल, परसों, या शाम को, या कल सुबह, रात को, जो भी है, तो हमें ये वाला मैसेज उसको पूछना है, क्या आपने वीडियो को आपने देखा है, और आपने अगर वीडियो को देखा है तो सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी, सर्विसेज या बिजनेस। अगर ये वाला आप सवाल उनसे पूछोगे तो उसका रिप्लाई 100% आएगा कि नहीं। बहुत सारे लोगों का नो आ सकता है, बहुत सारा, अगर जिसने वीडियो देखा होगा तो वो कुछ ना कुछ आंसर देगा, अगर उसने वीडियो नहीं देखा होगा, उसके टाइम के अनुसार भी अगर उसने वीडियो नहीं देखा होगा तो वो आपको ना बोलेगा। अगर उसने वीडियो देखा होगा तो कोई ना कोई आंसर देखेगा, वो आंसर कोई ना कोई जरूर देगा। वो ऐसा बोलेगा कि मुझे ये वीडियो देख के मुझे सर्विसेज अच्छी लगी है, मैं ये वीडियो देख के मुझे बिजनेस अच्छा लगा है, या मुझे सर्विस और बिजनेस दोनों अच्छे लगे हैं। कोई बोलेगा सर्विसेज बिजनेस दोनों अच्छे नहीं लगे हैं। तो कुछ ना कुछ आपका 100% रिप्लाई आएगा। अगर उसका पॉजिटिव रिप्लाई आ रहा है तो 100% उस बंदे ने वीडियो देखा है। अगर उसका नो आया है तो उसका वीडियो उसने नहीं देखा है। अगर उसका नो आता है तो उसको बोलो कि आप, हमारी और आपकी बात किस चीज पे हुई है कि आप काम करना चाहते हो, तो प्लीज सर, आप जब तक आप वीडियो को नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और जिसका रिप्लाई आता है, सो ये चीजें से आपको पता चल जाएगा कि, ये चीज से आपको पता चल जाएगा कि बंदा उसने वीडियो देखा है। सो ये जो पार्ट था यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर इससे कंटिन्यू आपको करना है, सो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद भी और भी एक प्रोसेस होता है। सो आई थिंक हमारे पास इतना टाइम नहीं है, जिससे कि मुझे पता है कि यहाँ तक मेरा टाइम ओवर हो जाएगा, इसलिए यहाँ तक मैंने स्टेप्स बताए हैं। इसके बाद भी और भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिससे कि आप व्हाट्सएप में पूरा क्लोजिंग कर पाओ। यहाँ से आपको पोटेंशियल पता चल जाता है कि बंदा सर्विसेज से खुश है, वीडियो देख के उसको पता चल जाएगा कि सर्विसेज करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है। उसके बाद आप डायरेक्ट, अगर मैं इसका थोड़ा बहुत मैं आगे आपको लेके चलूं, अगर वो बोलता है कुछ भी इसका पॉजिटिव आंसर आता है तो आपको क्या करना है, उसको डायरेक्टली आप उसको बोल दो कि मैं, ये नेक्स्ट मनी का लिंक है, क्योंकि उस बंदे ने वीडियो देखा है, उसका पॉजिटिव रिप्लाई आया है, तो डायरेक्ट उसको मैसेज करिए आपका लिंक, आपका जो रेफरल लिंक है, आपका जो एप्लीकेशन का नेक्स्ट मनी का रेफरल लिंक है, उसको डायरेक्ट उसको भेज दीजिए। सर आपको सर्विसेज अच्छी लगी तो सर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और साइन अप करिए।
इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और साइन अप करिए। तो उसका साइन अप का प्रोसेस, उनका पीपीटी शेयर करिए, आप उनको पीपीटी शेयर करिए, उसी के साथ में अपग्रेड का भी पीपीटी शेयर करिए। जब तक साइन अप नहीं होता है तब तक अपग्रेड का पीपीटी मत शेयर करिए। साइन अप हो जाता है तो उसके बाद उसका अपग्रेड का पीपीटी शेयर करिए। उसके बाद उसको सवाल पूछिए, डायरेक्ट उसको सवाल पूछिए, सर आपने अपग्रेड किया कि नहीं किया, सर आप अपग्रेड करने वाले हो कि नहीं। ये सब गलत क्वेश्चंस है, ये सारे रॉन्ग क्वेश्चन है। ये कॉल के ऊपर हो या व्हाट्सएप के अंदर हो, हमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछना है। सर आप अपग्रेड कर रहे हो कि नहीं कर रहे, सर अपग्रेड कर लिया कि नहीं कर लिया, सर आप अपग्रेड कब तक कर रहे हो, सर आप अपग्रेड कब तक करोगे। नहीं, ये रॉन्ग क्वेश्चंस है। ऐसे सवाल अगर आप पूछते हो तो आप गलत वे में जा रहे हो, आप रॉन्ग ट्रैक में जा रहे हो। डायरेक्ट उसको क्लोजिंग करिए, डायरेक्ट उसको सवाल पूछिए, सर आप कौन सा गेटवे से पेमेंट कर रहे हो, सर नेट बैंकिंग, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इतने सारे ऑप्शन दे दीजिए। तो डायरेक्ट कोई ना कोई सोच में पड़ जाएगा, वो डायरेक्ट यही बोलेगा, सर मैं पेटीएम से करता हूँ, मैं फोन पे से करता हूँ, मैं मोबीक्विक से करता हूँ, या कोई ना कोई माध्यम वो बताएगा, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म वो बताएगा। सो आपको पता चल जाएगा कि वो अपग्रेड, फिर ये एक टेक्निक है जिससे कि आप डायरेक्टली उसके क्लोजिंग पे आ गए। तो वो डेफिनेटली बंदा, वो आप डायरेक्टली वो बोलता है फोन पे, तो कोई बात नहीं सर, हाँ यस सर हमारा फोन पे हमारा एक्टिव है सर, आप फोन पे से इस तरह से आप पेमेंट कर सकते हो, मैं आपको एक पीडीएफ भेजता हूँ, फोन पे से कैसे करते हैं मैं आपको पीडीएफ भेजता हूँ, ये पीडीएफ से देख के आप अपग्रेड कर लो। तो ये पूरा प्रोसेस है जिससे कि आप व्हाट्सएप में क्लोजिंग कर सकते हो। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो डेफिनेटली मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, और मुझे पर्सनली व्हाट्सएप में आप क्वेरीज और आपके जो भी सवाल है वो आप मुझसे पूछ सकते हो। डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा आपके क्वेश्चंस के आंसर देने का। और क्योंकि चीजों को अगर डाउट्स आप घर पे लेके जाओगे, क्योंकि यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं आप इंस्टा में मुझे पूछ सकते हो। आप कॉलिंग ना करिए क्योंकि मैं कॉल बिल्कुल नहीं उठाने वाला हूँ सर, अननोन के कॉल मैं बिल्कुल नहीं उठाता हूँ। आप व्हाट्सएप में कॉल करिए, आपका गोल्ड लीडर, डायमंड लीडर के साथ आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपका डेफिनेटली क्वेश्चन का आंसर दूंगा, ट्राई करूंगा कि आपका क्वेश्चन का आंसर मैं जरूर ट्राई करूंगा आपका सॉल्व करने का। सो मैं आप इंस्टा में पूछ सकते हो, आप यूट्यूब में मेरे फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। आई थिंक बहुत सारे लोगों के इस सेशन से बहुत सारे लोगों को क्लैरिफिकेशन मिला होगा, और आपको एक तरीका मिला होगा कि एक व्हाट्सएप से भी आप क्लोजिंग कर सकते हो। ये प्रैक्टिकल, ये स्टेप्स बिल्कुल आप मैसेंजर में यूज ना करें, आपको ये स्टेप्स व्हाट्सएप में ही करना है, इसलिए मैंने नाम व्हाट्सएप मार्केटिंग दिया है, ना कि आप फेसबुक में ट्राई कर रहे हो या इंस्टा में ट्राई कर रहे हो। नहीं, आपको अगर फेसबुक में अगर कोई पार्ट टाइम के लिए बोलता है या कोई इंस्टाग्राम में आपको पार्ट टाइम के लिए बोलता है, तो उनको आपको काइंडली उनको बोलिए कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप में आप मुझे मैसेज करिए। सो वो बंदा मैसेज करेगा क्योंकि वो सीरियस है काम को लेकर। अगर वो सीरियस नहीं है तो वो फिर रिप्लाई नहीं करेगा या व्हाट्सएप नहीं करेगा, क्योंकि वो मजाक कर रहा है आपके साथ। तो हमें सीरियस लोगों का, इससे आपका टाइम बहुत बच सकता है, और आप क्या करोगे कि आप नए प्रोस्पेक्ट को और करोगे, आप और भी, क्योंकि आपका टाइम कंज्यूम और आप कर पाओगे, और नए नए लोगों को आप ढूंढते रहोगे। क्योंकि सीरियस लोग, अगर आपके ज्यादा से ज्यादा सीरियस लोग आपसे बात होंगे, तो आप क्या कि कोल्ड कॉलिंग करना नहीं पड़ेगा, जो सीरियस नहीं है फालतू के लोगों को कॉल नहीं करना पड़ेगा, जो सीरियस ही नहीं है, जो कमाना ही नहीं चाहता है, आप उन लोगों को ढूंढिए, क्योंकि यहाँ से आपको पोटेंशियल लोग पता चल जाएगा कि लोग सीरियस है। क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐसे मैंने ट्रिक्स मैंने यहाँ पे यूज किए हैं। तो ये तो कुछ टीजर है ट्रिक्स, ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स है जो मैं आपके साथ जरूर जरूर शेयर करूंगा, और जरूर मैं आपके साथ ऐसे ही मीटिंग्स लेके जाऊंगा। तो थैंक यू सो मच नेक्स्ट मनी टीम चैंपियन, आपने मेरा प्यार सपोर्ट दिया और इस सेशन को आपने एंड तक सुना, दिल से आपको थैंक यू बोलता हूं मैं। और मिस्टर हर्ष सरियोज सर और कमल सरियोज सर, आपको भी तहे दिल से धन्यवाद जो आपने मौका दिया आज का सेशन लेने के लिए। और मैं इस वाणी को यहीं विराम करता हूं।